Welcome back once again, my dear students, and I hope you have been performing well and learning new things with me. So, this is our solution for the test 5, and this test consists of really good quality questions. I think you have got idea about it, and we have solved some questions. कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे? 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे. वी हैव सॉल्व 9 क्वेश्चंस. कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे हमने? तो हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे. ये वाला सॉल्व कर लिया था. अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? अब देखते हैं. Each questions requires a concept. Each questions requires a concept. दोबारा देखते हैं. Each question requires a concept. I hope आपको समझ में आ गया होगा. तो इसका कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन का अपना कॉन्सेप्ट है. हर क्वेश्चन का अपना कॉन्सेप्ट है. ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप, ये क्वेश्चन देखो बेटा, आपके स्कूल एग्ज़ाम में भी आ सकता है. ये क्वेश्चन आपके स्कूल एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ही आया है. तो ऐसा मत समझना कि ये क्वेश्चन आ नहीं सकता. ठीक है, ये स्कूल एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है. ठीक है. हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 9. लेट अस सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9. लेट अस सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, x की वैल्यू दे रखी है हमको. क्वेश्चन नंबर 9 में x की वैल्यू दे रखी है. हाँ, अच्छा, और क्या बोला गया है? हमको इसकी वैल्यू निकालनी है. अच्छा, √2x. अब ये समझ में नहीं आ रहा √2 अंदर है कि बाहर है. √2x. ठीक है, अंदर कर लेते हैं. हमने √2 को अंदर कर लिया, x को अंदर लिखा हुआ है, अंदर कर लिया. हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है. तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं √x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. मतलब क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x. ये कहीं ना कहीं सॉल्व करना पड़ेगा. स्क्वायर रूट ऑफ x सॉल्व करना पड़ेगा, और x की वैल्यू हमें दे रखी है. तो अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ x निकाल पाऊँ, या कुछ हो सकता है ऐसा इजी हो सकता है. जब मैं इसको 2x लिखूँ तो क्या कुछ मिलने वाला है. देखो, ये मिलने वाला है, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मिलने वाला है 2√3. मतलब या तो ये स्क्वायर रूट की बात हो रही है, तो क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन होके इसका स्क्वायर रूट ना लेके हमको हो सकता है इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़े. इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़े. स्क्वायर रूट की बात हो रही है, और स्क्वायर रूट कैसे निकाला जा सकता है. और अगर ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी तो मैं यहाँ पे रखूँगा और यहाँ पे रखूँगा. हैं, कैसे क्या हो सकता है? या कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं. एक तरीका ये हो गया. कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं. हमने √2 कॉमन ले लिया, और लेकिन फिर भी बात तो वही आ गई. अगर x हमको उसमें मिल जाता, किसमें मिल जाता x? अगर x हमको बाहर मिल जाता स्क्वायर रूट हमको इसका लेना ही लेना पड़ेगा. या हम इसका स्क्वायर रूट लें या इसका स्क्वायर रूट लें. अगर x खोपचे के बाहर मिल जाता, मतलब अगर x हमको ऐसे मिल जाता, तब तो हम वैल्यू निकाल लेते इसकी, हैं भाई, तब तो निकाल लेते. लेकिन रूट के अंदर है, तो हमको यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना ही पड़ेगा. तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? देखो, मैं मिटाता हूँ इसको. हम स्क्वायर रूट निकालते हैं. तो जब ये आ गया तो क्या मैं, देखो, इसको स्क्वायर रूट के अंदर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ.
अब क्या मैं इसको √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 + 1, क्वेश्चन की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ा? क्वेश्चन की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ा? क्या ऐसे लिख सकता हूँ? ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा भी चुका हूँ, ऐसा क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे तो क्या हो गया, अगर मैंने देखा ये तो मुझे √3 + 1 का स्क्वायर नज़र आने लगा, और क्योंकि स्क्वायर रूट की बात हो रही है, तो किसके बराबर है ये है हमारा √2 के बराबर। ये वैल्यू आ गई है मेरी, ये वैल्यू यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई है। तो मैं वैल्यू रख सकता हूँ क्या? रूट अंदर ही लिया है मैंने, बाहर नहीं लिया है, तो मैं वैल्यू रख सकता हूँ। मैं वैल्यू बिल्कुल रख सकता हूँ। मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने इसकी वैल्यू रखी क्या, √3 + 1, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 + 1। ठीक है, ओके, एग्री कि नॉट एग्री? अच्छा, ये तो ऐसे लिखा रहेगा, इसमें मुझे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आंसर मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा? ये तो हो गया √3 + 1। अच्छा, इधर देखते हैं, 3² - 1, और ये क्या हो गया, तो क्या आंसर हो गया? ये 2 लिख दूँ इसको नीचे भाई, ये है ना, तो क्या हो गया भाई, ये हो जाएगा 3, और इसको डायरेक्ट मैं 2 लिख सकता हूँ। काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। अब एलसीएम लेके जब बात करेंगे, एलसीएम की बात करेंगे, तो देखो भाई, एलसीएम इसके नीचे क्या है 1, एलसीएम आ गया 2, तो मतलब क्या हो गया, 2√3 + 2 + √3 - 1। आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर क्या आ गया, 3√3 + 1/2। देखो, इसकी वैल्यू हमने निकाल दी है, इसकी वैल्यू हमने निकाल दी है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, देखो पहले कॉन्सेप्ट आपको बोल के आया था कि स्क्वायर रूट ऑफ इसका निकालो। आपके लिए क्वेश्चन क्या है, आपके लिए तो अब यही क्वेश्चन है अभी। क्या क्वेश्चन है आपके लिए यही क्वेश्चन है क्या, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ क्या, ये मतलब क्या क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए, फाइंड अपने आप में आपके लिए यही क्वेश्चन है, अपने आप में यही क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 + √2 √3, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अभी आपके साथ कुछ बच्चे स्क्वायर रूट पढ़ रहे होंगे और आप ये पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे स्क्वायर रूट पढ़ रहे होंगे और आप यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, तो आपके लिए तो यही क्वेश्चन है कि आपने कैसे इसका स्क्वायर रूट निकाला, आप इसका स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो काफ़ी हिम्मत की बात है अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना। नाउ अगेन वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन, और ये थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसके ऊपर भी मैं डेडिकेटेड, ये जितने क्वेश्चन हैं इसमें 15 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने आप में एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं, ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर आपका सपोर्ट रहा तो डेडिकेटेड वीडियो बनाए जाएंगे इसके ऊपर। अब आप देखो कितना, 2.5 नहीं लिखा है, ये लिखा है 2 × 5, ठीक है, फिर लिखा है 5 × 8, फिर लिखा है 8 × 11, फिर लिखा है 11 × 14, फिर लिखा है 14 × 17, फिर लिखा है 17 × 20, फिर लिखा है 20 × 23, फिर लिखा है 23 × 26, और फिर लिखा है 26
इंटू 29। तो देखो अब कुछ बच्चे तो इसको डेसिमल समझ रहे होंगे, डेसिमल, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कुछ बच्चे इसको डेसिमल समझ रहे होंगे, क्या समझ रहे होंगे, डेसिमल। अगर डेसिमल समझोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, डेसिमल नहीं समझना है ये आपको। अब आपको ये कोई बताएगा नहीं, ये आपकी इनर जो आपकी क्या है, वी कैन से आपका इंस्टिंक्ट है, इनर इंस्टिंक्ट, वो बताना चाहिए कि क्या डेसिमल का है कि मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है कि डेसिमल है। अच्छा ये क्वेश्चन है, अगर मल्टीप्लाई करने बैठे तो ऐसी तैसी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करने बैठे तो ऐसी तैसी हो जाएगी। अगर मैं बोलूं क्या, देखो अगर मैं सबके बीच का डिफरेंस 5 - 2, ये लॉजिक पकड़ने वाली बात है। 8 - 5, 11 - 8, 14 - 3, सबके बीच का डिफरेंस 3 है। कुछ लॉजिक पकड़ना थोड़ा सीखो ना, दे रखा है भाई, नज़र आ रहा है। 9th क्लास में हो तो लॉजिक पकड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। 9th क्लास में हो लॉजिक सीखना पड़ेगा। अच्छा तो कुछ इस तरीके की कहानी बन सकती है। क्या कहानी बन सकती है, इसमें मैंने क्या किया, मुझे पता है डिफरेंस 3 आ रहा है। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे और समझ में आएंगी। मैंने क्या किया, इस पूरे प्रोग्राम में 3 का मल्टीप्लाई किया और 3 का डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3। अच्छा क्यों, जो मैंने डिवाइड किया है वो तो 3 नीचे आ जाएगा और ब्रैकेट लगा रहने देते हैं, बाकी क्या होगा 3 ऐसे प्लस 3 5 × 8। अच्छा ऐसा क्यों किया, अभी आपको समझ में आएगा। और जब मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा तो जल्दी लेके आने वाला हूँ मैं, ठीक है। आप सब्सक्राइब करें ना करें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन टाइम की बात है बेटा, टाइम की बात है। हाँ देखो आप सब्सक्राइब करें या ना करें मैं अपना काम करता रहूँगा, लेकिन टाइम की बात है। अभी मेरे पास टाइम ज़्यादा है तो मैं बना रहा हूँ, अदरवाइज़ बिजी शेड्यूल में से फालतू में कौन, मतलब फालतू नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, बिजी शेड्यूल में से कौन टाइम निकाल सकता है। अभी टाइम है तो बन रहे हैं। और या तो बच्चे लाइक कर रहे हों, बच्चे देख रहे हों, ठीक है। तो दूसरी चीज़, अभी तो चल जाता है कि हाँ 80 बच्चे देख रहे हैं, 80 बच्चों में से 40 बच्चों ने देखा क्योंकि ड्यूटी है। एक बार लॉकडाउन ख़त्म हो गया, कोरोना ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई, तो भाई पढ़ने वाले बच्चे वैसे ही कम हो जाएंगे ऑनलाइन वीडियोस में। तो अगर मेरे पास अभी एक अच्छा टाइम है कि मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ा सकूं, ताकि बाद में भी ये सुविधाएं आपको मिलती रहे, ये कैसे मिलेंगी, आप अपने दोस्तों से ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करो, ज़बरदस्ती बोलो सर अच्छा पढ़ाते हैं, एक बार पढ़ के देखो, ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करो। तो देखो मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा कर दिया। अब देखो केवल मैं इसको सॉल्व करूँगा, क्या है देखना, क्या मैं इसको 5 - 2 लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 8 - 5 लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 11 - 8 लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 14 - 11 लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 17 - 14 लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 20 - 17 लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 23 - 20 लिख सकता हूँ। हम लोग दुनिया भर की चीज़ें शेयर सब्सक्राइब करते रहते हैं, और ये तो बेटा एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको मिल रही है, इसको सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत आ रही है।
इसको सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत आ रही है? तो देखो यहाँ पे तो क्या, अब देखो अगर मेरे पास क्या होता, अगर मेरे पास 1/2 माइनस 1/5 ये मुझे माइनस करना होता तो मैं क्या लिखता? मैं एलसीएम लेता और क्या लिखता? 5 - 2 ऐसे ही करता। अगर मेरे पास 8 मतलब 1/5 माइनस 1/8 होता तो मैं क्या लिखता? इसको क्या लिखता? 5 × 8, 8 - 5। अब देखो जो आपने डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन सीखा था उसके बेस पे क्वेश्चन है। किस क्लास में सीखा था? 6th क्लास में। अगर जिसने पकड़ लिया उसने पकड़ लिया। डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन पे क्वेश्चन है। तो आपने देखा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मेरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर के। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 1/8 माइनस 1/11। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/11 माइनस 1/14। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/14 माइनस 1/17। सिमिलरली 1/17 1/20 सॉरी माइनस के साथ प्लस 1/20 माइनस 1/23 इसके साथ प्लस 1/23 माइनस 1 ये फिर प्लस 1/26 माइनस 1/29। देखा, इसी कॉन्सेप्ट है हमारा, ये कॉन्सेप्ट है। अब आप देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 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 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। देखने में इतना बड़ा सम था, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन आता है तो बचा हमारे पास 1/3 58 29 - 2 बाहर 3 वेट कर रहा है, तो क्या हो गया? 1/3 ब्रैकेट खोला 27/58 मतलब 9। आंसर इज 9/58। दिस इज द आंसर 9/58 इज द आंसर। 9/58 इज द आंसर। ठीक है, क्या आंसर आ गया? 9/58। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा। ये भी कुछ इसी पे बेस पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले होना चाहिए था, वाला क्वेश्चन बाद में होना चाहिए था। ये क्वेश्चन पहले होना चाहिए था। लेकिन आपने टफ क्वेश्चन कर लिया है तो सरल क्वेश्चन आप कर सकते हो। आपने टफ क्वेश्चन कर लिया है तो सरल क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो फॉर द पर्पस बीइंग ये आपको मैंने क्वेश्चन दिया। 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ये हुआ प्लस। अब मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाऊंगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। और जिस बच्चे ने ऐसे क्वेश्चन पहले लगा रखे होंगे वो क्या करेगा? वो तो करेगा ये मतलब हाँ भाई, जिस बच्चे ने लगा रखा होगा तो यही करेगा ना। क्यों यहाँ तक कैसे पहुंचे? देखो सबका डिफरेंस 4 है। तो मैंने क्या किया 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवीजन।
4 का मल्टीप्लाई, 4 का डिवीजन। तो क्या हो गया कि 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 सब में अंदर चला गया, 4 सब में कहाँ चला गया, अंदर। मैं 4 ये वाला 4 अंदर ले जाता हूँ, ठीक है, मैं ये वाला 4 अंदर ले जाता हूँ तो क्या बन गया, 4 4 4 4 4, ठीक है, ओके। अब ये 1/4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 5 - 1, इसको लिख सकता हूँ 9 - आप बोलोगे सर आपको पता है इसीलिए आप कर देते हो, बेटा आपको भी पता हो जाएगा, आपको भी पता हो जाएगा, आपको भी ये चीज़ें पता हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अभी से शुरू करोगे तो ऐसा ना हो पता होते होते बहुत लेट हो जाओ, हैं। तो ये चीज़ें आपको अभी पता करनी है, ये चीज़ें आपको अभी पता करनी है, ये चीज़ें अभी आपको पता करनी है। तो क्या हुआ, हाँ भाई क्या हुआ, इसको कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, ऐसे, इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो। अच्छा, अब क्या हुआ देखो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा 1 1 1 और ये, ठीक है। उसके बाद जब एलसीएम लेके इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर ये क्या आ रहा है, क्या निकल के आया। अच्छा, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोटिवेशन ऑफ क्रिएटर, मोटिवेटिंग क्रिएटर। अच्छा, ये तो मेरे लिए बोल रहा है, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोटिवेटिंग क्रिएटर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह सर हम तो नहीं करेंगे सर, हमको क्या समझे हो, क्या हमको क्या बड़ा वाला समझे हो, नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे। वीडियो भी देख लेंगे और करेंगे भी नहीं, वीडियो भी देखेंगे करेंगे भी नहीं। भाई सब्सक्राइब भाई मत करो, हम तो बड़े आप जितना समझ रहे हो उससे बड़े वाले, हम तो भाई फालतू में नहीं करते, वीडियो भी सब्सक्राइब कर नहीं करेंगे, देख भी लेंगे। अच्छा भाई ऐसा, अच्छा क्या दे रखा है, ये दे रखा है अगेन 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 सेम क्वेश्चन। इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक ही बात कर रहा है। इस क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ किसका, स्क्वायर रूट ऑफ इसकी बात कर रहा है। मतलब किसकी बात कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है। आप वैल्यू रख के निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ इसकी बात कर रहा है। देखो ए की वैल्यू दे रखी है और ए की पावर हाफ मतलब ए का स्क्वायर रूट, ए की पावर -हाफ मतलब 1/स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये निकालना है। तो अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ ये निकाल पाता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो देखो माइनस है तो जो आएगा वो माइनस में आएगा, जो आएगा वो माइनस में आएगा। और √3 मतलब या तो जब a+b, मैं इसको मतलब डायरेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें ज़्यादा बात करेंगे। तो मैं इसको मैं डायरेक्ट ब्रेक करता हूँ, -2ab मतलब 4+3 मतलब कि मैंने क्या लिखा है इसको, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर -2 × 2 × √3। ऐसे आप भी निकालने लगोगे और मुझसे जल्दी निकालने लगोगे।
मुझसे जल्दी निकालने लगोगे तो स्क्वायर रूट क्या आ गया 2 माइनस रूट थ्री। 2 माइनस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री, ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ये किसकी, ये अंदर क्या है ए की वैल्यू है, लेकिन रूट ए के साथ की वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। जब हमने वैल्यू पुट की, ये क्या वैल्यू है 1 माइनस रूट थ्री, और ये क्या है माइनस रूट थ्री। अब जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा, भाई कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ा छोड़ सकते हैं, इसका भाई कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री। अब देखो इसका स्क्वायर करने पे क्या हो रहा है, इसका स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया मेरा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा ना, सॉरी इसको कंजुगेट ही करने दो पहले, अलग ले लिया, अच्छा ठीक है। हाँ ये क्या हो गया 2 प्लस रूट थ्री, और ये यहाँ पे लिखा रह गया, यहाँ पे ये यहाँ पे लिखा रह गया, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो क्या हुआ, क्या हुआ, ये तो हमारा ऐसे ही लिखा रहा, नीचे 4 माइनस थ्री, और ऊपर क्या हो गया 2 रूट थ्री, मतलब ये तो 1 हो गया, मतलब हमारा क्या आ गया सर, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आते हैं आंसर होता है उसका 1, क्योंकि ये आपस में कट गया। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लाते हैं आंसर निकलता है 2, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आते हैं आंसर निकलता है 4। क्या मतलब हुआ सर, खुदा पहाड़ निकली चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ मैसेज आ रहा है। अरे अगेन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। ये तो मतलब हद ही हो गई, सर ने हद ही कर रखी है, सर ने हद ही कर रखी है। देखो दोबारा से, हाँ हम बच्चे हैं, हमारा मोटिवेशन है, सर अपना मोटिवेशन चाह रहे हैं, बताओ सर अपना मोटिवेशन चाह रहे हैं। देखो ये अगेन स्क्वायर रूट पे बेस क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट पे बेस क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट में करवा चुका हूँ, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, किसका, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो अगर ये अंदर होल स्क्वायर में आ जाए, कैसे, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, पता नहीं यहाँ पे क्या आएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो है। अच्छा क्योंकि ये दो टर्म है, एक ये एक ऐसा, तो ये हमेशा बाइनोमियल आएगा, बाइनोमियल, बाइनोमियल होगा, और जिसमें या तो 1 रूट होगा या 2 रूट होंगे, मतलब रूट पक्का होगा। ये आपको लॉजिकली समझ में आना चाहिए, रूट तो होना ही होना है, और या तो एक बार रूट होगा या तो 2 बार रूट होगा, रूट तो होना ही होना है, ठीक है भाई, ये चीज़ समझ में आती है। तो देखो मैंने क्या किया, इसको 24 को, जो 24 को मैंने कैसे लिखा, 2 पहले, अच्छा मैं अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं किसी बाइनोमियल पे स्क्वायर करता हूँ, तो एक टर्म आती है 2ab की, एक टर्म आती है 2ab की, इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा, इनका तो आएगा क्या स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और इन दोनों के कम्बिनेशन, सॉरी इन दोनों के कम्बिनेशन में एक आता है 2ab, क्या आता है 2ab। हमको यहीं पे एनालाइज करना है, सोचो दिमाग से सोचो, मतलब जब किसी बाइनोमियल का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो ये तो स्क्वायर आता है, ये भी स्क्वायर आता है, और एक टर्म आती है 2ab, एक टर्म आती है 2ab, ठीक है, एक